Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। और ये वाला जो सेशन है ये हमारा MCQ बेस्ड सेशन रहेगा, ठीक है ना। तो जो 25 क्वेश्चन थे पहले हमने आपके साथ कल जो है वो लाइव सेशन में डिस्कस कर दिए थे, और रिमेनिंग जो 25 क्वेश्चन है वो आज के इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये वाला सेशन आपका मॉक टेस्ट जो रहेगा ये 25 क्वेश्चंस का रहेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके VLW के सिलेबस में मेंशन किया गया है। सो जितने भी व्यूअर्स को देख रहे हैं वो एक बार इसको एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लें। और जो इससे मतलब यहाँ पे 25 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और जो 25 क्वेश्चन पहले थे वो हमने आपके साथ लाइव सेशन में डिस्कस कर दिए हुए, ठीक है ना। सो जितने भी व्यूअर्स इस लेक्चर को देख रहे हैं सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो रिसेंट वीडियो आएंगी लेक्चर उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। So without wasting time, let's start our first slide. So the question number first on your slide is question number 26, ठीक है ना। इससे पहले जो 25 थे वो आपको लाइव सेशन में मैंने करवा दिया। अब रिमेनिंग जो 25 क्वेश्चन है वो आपको इसमें सॉल्व कराएंगे। So the question number first on your screen is which of the following region has a maximum diversity। मतलब ये जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपने बताना है इसमें से मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहां पे होती है, ठीक है ना। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए दैट इज मैंग्रोव, ऑप्शन बी टेम्परेट फॉरेस्ट, ऑप्शन सी टाइगा एंड ऑप्शन डी कोरल रीफ। ऑप्शन डी कोरल रीफ। सो जितने भी व्यूअर इसको देख रहे हैं वो सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ताकि उनके पास भी ये जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंच सके, ठीक है। जो रीजन जहां पे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होता है वो कौन सा होता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी। जो हमारा कोरल रीफ होता है वहां पे मैक्सिमम जो है वो क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है। अगर हम कोरल रीफ की बात करें, सो जो हमारे पास कोरल रीफ है वो 3 किस्म का होता है, ठीक है ना। एक होता है हमारे पास फ्रिंजिंग, एक होता है हमारे पास फ्रिंजिंग कोरल, ठीक है ना, फ्रिंजिंग कोरल रीफ। उसके बाद दूसरा हमारे पास होता है बैरियर, ठीक है ना, बैरियर रीफ, ठीक है ना, बैरियर रीफ। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास होता है उसको बोलते हैं हम एटोल, ठीक है ना, एटोल रीफ, ठीक है ना। साथ में मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा काफी सारी, ताकि अगर कोई क्वेश्चन इसके बाहर से भी आए वो आप इसको अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है ना। अगर फ्रिंजिंग रीफ की बात करें सो ये क्या होता है, ये डायरेक्टली अटैच्ड होता है शोर के साथ या बॉर्डर के साथ। सपोज ये एक बॉर्डर है, शोर है, और ये आगे क्या है, ओशन है या कुछ है, इसके साथ जो ये रीफ जुड़ा होगा इसको हम बोलेंगे फ्रिंजिंग रीफ। सो क्या होगा, इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द शोर और बॉर्डर, इट विद एन इंटरवीन शैलो चैनल, या इसके पास थोड़ा सा लगून रहता है, ये जो एरिया होता है इसको हम बोलेंगे क्या, फ्रिंजिंग रीफ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बैरियर रीफ। सो बैरियर रीफ क्या होता है, बैरियर रीफ क्या कहता है, इज सेपरेट फ्रॉम द मेनलैंड। ये जो मेनलैंड होता है यहां, और ये यहां से शुरू होगा आगे, ठीक है ना, ये मेनलैंड है और ये यहां से आगे जो होगा हमारा क्या होगा, बैरियर रीफ शुरू होगा, क्या होगा, सेपरेटेड फ्रॉम मेनलैंड और राइज शोर बाय अ डीप चैनल या लगून। ये मतलब यहां से यहां तक काफी सारा जो है होगा वो डिस्टेंस रहेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फोर ऑटोल आ जाता है। सो ये क्या होता है, ये ऐसे मोर और लेस इसके ऊपर जो होता है क्या, दैट इज मोर और लेस सर्कुलर कंटिन्यूस रीफ, जो जहां पे जो होता है दैट इज अवे फ्रॉम द लगून, जो चैनल से क्या होगा, अवे रहेगा, मतलब यहां पे रहेगा, यहां भी एरिया रहेगा, यहां भी रहेगा, और बीच में ये कोरल रीफ बनेगा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज कोरल रीफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 27। Which of the following is not included under in situ conservation? In situ conservation में कौन सी चीज है जो इंक्लूड नहीं होती। सो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो इसको एक बार लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ इस लेक्चर को शेयर कर दें। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए जू, ऑप्शन बी नेशनल पार्क, ऑप्शन डी वाइल्ड लाइफ एंड ऑप्शन डी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है नहीं, बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा इसमें जो है वो इन सिटू नहीं है,
जो है XC2 है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज जो हमारे जू हैं वो इन सीटू और इन सीटू में आता है। सो ये जो क्वेश्चन था, आई थिंक मैंने जो कल का जो लाइव सेशन हुआ था उसमें आपके साथ इन सीटू और XC2 काफी डिस्कस किया था। तो आप जितने भी व्यूअर्स इसके ऊपर अगर इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो जाके हमारा जो लाइव लेक्चर था कल का उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है जी। So the next question on your screen is, that is your question number 28. Hot spot are a region of high. हॉट स्पॉट जो होते हैं वो क्या रीजन होते हैं हॉट स्पॉट? सो उसका हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए दैट इज रेरिज्म, ऑप्शन बी इंडमिज्म, ऑप्शन डी डाइवर्सिटी, ऑप्शन डी क्रिटिकली इंडेंजर्ड पॉपुलेशन। जो हॉट स्पॉट रीजन होते हैं, द हॉट स्पॉट आर अ रीजन ऑफ हाई, क्या आएगा इसमें आपका आंसर? सो इसमें जितने भी हाई, योर ऑप्शन बी दैट इज इंडमिज्म। इंडमिज्म जो होगा, हाई इंडमिज्म इसमें रहेगा जो हमारा हॉटस्पॉट ऑफ ये जो हमारा हॉटस्पॉट रीजन रहेगा। ये क्वेश्चन हो गया। उसके साथ कभी कभी एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक एक टर्म होती है हमारे पास, मुझे जैसे जैसे याद आता रहेगा मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। एक टर्म होती है निच, एक टर्म होती है निच। तो इसके ऊपर एग्जामिनर ने काफी बार क्वेश्चन पूछा है। सो ये पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जामिनर कि जो टर्म निच है वो किसने कॉइन की गई है। सो इसका क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा, ये काफी बार क्वेश्चन आया भी है, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया है। सो जो टर्म निच है वो किसने कॉइन की है? जो टर्म निच है वो ग्रीनल, टर्म निच जो है वो ग्रीनल ने कॉइन की है। ऐसा क्वेश्चन भी जो है एग्जामिनेशन में आ सकता है। और ये भी पूछ सकते हैं कि कब हुई थी? 1917 को ये टर्म उन्होंने कॉइन की थी। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज योर 29 क्वेश्चन। अ पॉइजनस गैस गिवन आउट ऑफ व्हीकल एग्जॉस्ट। जितने भी व्हीकल्स होते हैं हम उनकी जो गैस पॉइजनस गैस एग्जॉस्ट होती है वो कौन सी है? व्हीकल्स की बात कर रहे हैं। सो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन बी सी मीथेन एंड ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो इसको एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें और हमें कमेंट बॉक्स में भी ये भी बताएं कि उन्होंने 15 आउट ऑफ 15 में से कितने मार्क्स लाए हैं, ठीक है ना? कितने मार्क्स लाएंगे वो भी हमें कमेंट बॉक्स में देखें, और जितना भी लेक्चर देख रहे हैं इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। सो पॉइजनस गैस दैट इज गिवन आउट ऑफ द व्हीकल एग्जॉस्ट इज, कौन सी आएगी हमारी 29 क्वेश्चन? दैट इज योर ऑप्शन ए, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये रहेगी, ठीक है। सो ये क्वेश्चन, और साथ में कुछ मैं ऐसे पॉइंट भी डिस्कस कर दूंगा आपके साथ जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। कभी कभी एग्जामिनर में ये चीज पूछ ली जाती है जी, ये क्वेश्चन काफी बार आया आई थिंक, जो फूड चेन होता है दैट इज वो किस शेप का होता है? द फूड चेन इज ऑलवेज क्या होता है? वो स्ट्रेट होता है। देखो जैसे जैसे मुझे चीजें याद आती रहेंगी मैं आपको साथ साथ डिस्कस करता रहूंगा, क्योंकि ये भी 1 बाय 1 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? ठीक है। अब फूड चेन की बात करें तो यहाँ पे 2 चीजें आ जाएंगी फूड चेन में। एक हमारा आ जाता है कौन सा? ग्रेजिंग फूड चेन, और एक आ जाता है हमारे पास डिट्रिटस। ये कल आपको मैंने डिस्कस किया था लाइव सेशन में, डिट्रिटस फूड चेन। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। येलोशिंग ऑफ ताजमहल इज एन इफेक्ट ऑफ। जो ताजमहल येलोशिंग हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? जितने व्यूअर्स देख रहे हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। जितनी आपकी ज्यादा हमारे साथ इंटरेक्शन बनेगी उतना हमारे आपके साथ इंटरेक्शन बनेगी तो सेशन करने में भी मजा आता है, ठीक है ना। सो मैं इस लेक्चर को इसलिए तेज ले रहा हूँ क्योंकि ये मैराथन का मॉक टेस्ट सेशन था जो हमने लाइव प्लान किया था, लेकिन काफी सारे व्यूअर जुड़े नहीं थे, उसकी वजह से 25 क्वेश्चन करके मैंने वहां पे इसको सम अप कर दिया था। सो येलोशिंग ऑफ ताजमहल किसकी इफेक्ट्स की वजह से होता है? सो ऑप्शन आर, ऑप्शन ए एसिड रेन, ऑप्शन बी ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन डी ओजोन लेयर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। सो द येलोशिंग ऑफ ताजमहल जो होता है वो किसकी वजह से होता है? योर ऑप्शन ए दैट इज एसिड रेन, ठीक है ना। एसिड रेन की वजह से ये येलोशिंग ऑफ क्या होता है? हमारा ताजमहल हुई थी, जितने भी मार्बल्स थे वो हुए थे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है।
अब देखो, ये हो गया। उसके साथ में कुछ और भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता रहूँगा। अगर हम देखें, हमारे पास एक होता है, अगर देखें कुछ चीज़ें याद है, हमारे पास एक चीज़ पूछते हैं जी, बताएं कभी कभी एग्जामिनेशन में WWF की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। WWF की फुल फॉर्म क्या है? सो इसका हमारे पास आता है क्या? वर्ल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1961 का जो था उसको हम कहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। पॉल्यूटेंट्स आर इजली मैनेजेबल एंड डिकम्पोज इन नेचर आर कॉल्ड। जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? वो वाले एजेंट जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो वो इजिली मैनेज हो सके या डिकम्पोज सके नेचर में, वो किससे मैनेज होते हैं, ठीक है ना। सो द ऑप्शन सर, ऑप्शन ए बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, जो वो हो जाते हैं। ऑप्शन बी नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऑप्शन सी रिन्यूएबल पॉल्यूटेंट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव, ठीक है ना। नन ऑफ द अबोव। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो खुद भी आंसर देने की कोशिश करें, इसको सेशन को पास कर लें फिर आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है ना। पास करके आंसर देने की कोशिश करें, फिर इसको आगे देखते रहें, ठीक है ना। सो 31 का हमारे पास क्या आएगा? दैट इज योर ऑप्शन ए। जो हमारे बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं दैट आर इजिली डिकम्पोज्ड, और वो हो जाते हैं नेचर में, ठीक है ना, जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो डिकम्पोज नहीं होते, जिस तरह हमारे पास पॉलीथीन हो गए। पॉलीथीन, तभी तो पॉलीथीन बैन किया, गवर्नमेंट बैन करना चाहती है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। उसके बाद अगर कुछ और चीज़ें देखें, एक चीज़ एग्जामिनर कभी कभी पूछता है जी, बताएं यूट्रोफिक्स क्या होता है? यूट्रोफिक्स, ठीक है ना जी। यूट्रोफिक्स, PHIC, ये यूट्रोफिक्स टर्म क्या होती है? तो जब कोई भी वाटर बॉडी, जब कोई भी वाटर बॉडी जो होती है क्या हो जाती है? दैट इज रिच इन न्यूट्रेंट, रिच इन न्यूट्रेंट। जब रिच इन न्यूट्रेंट हो जाती है तो यूट्रोफिक लेक उसको, मतलब यूट्रोफिक लेक आ रहा है जो, मतलब जिसमें पॉल्यूटेंट वाली लेक होती है, ठीक है ना। एक हमारे पास ये होती है, और एक होती है ओलिगोट्रॉफिक। ओलिगोट्रॉफिक लेक के ऊपर भी पूछते हैं। सो ओलिगोट्रॉफिक क्या होती है? दैट इज पोर इन न्यूट्रेंट, जिसके भी न्यूट्रेंट कम होता है। तो जिसके भी न्यूट्रेंट कम होगा तो वो फ्रेश होगी, वो ज्यादा साफ होगी। सो ये क्वेश्चन भी ऐसे एग्जामिनेशन में पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज योर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32। सो क्वेश्चन नंबर 32 है BOD स्टैंड फॉर। काफी बार ये क्वेश्चन आया है। सो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास बायोटिक ऑक्सीडेशन डिमांड, ऑप्शन बी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन सी बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड, एंड ऑप्शन डी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है ना। सो द राइट आंसर इज योर ऑप्शन बी, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है इसका राइट आंसर रहेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज योर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज काइटो प्रोटोकॉल? हमारा जो काइटो प्रोटोकॉल है वो क्या है? सो हमारे पास ऑप्शन आएंगे। जो हमारा काइटो प्रोटोकॉल है, इट इज एन अरेंजमेंट अमंग द कंट्री टू टेक स्टेप फॉर रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। क्या ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये है? उसके बाद इट इज एन एग्रीमेंट टू रिड्यूसिंग एसिड रेन के लिए है, कंट्रोल पॉल्यूशन के लिए है, या न्यूक्लियर एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए है। ये चीजें देखें। अब देखो, काइटो प्रोटोकॉल जो हमारा है वो ग्लोबल वार्मिंग के साथ रिलेट करता है। सो द ऑप्शन ए इज योर, इट इज एन एग्रीमेंट among the country to take step for reducing global warming। तो ये काइटो प्रोटोकॉल जो हमारा ऑप्शन ए आंसर आ जाता है। ये इसके बीच एग्रीमेंट था ताकि जितनी भी कंट्रीज हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को कम करें। जो हमारा अवरेज मीन टेम्परेचर ऑफ जो अर्थ है वो बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? सो द ऑप्शन आर, ऑप्शन ए मिथेन, वाटर वेपर, एंड ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी जो है इनमें से ग्रीन हाउस गैस है? सो ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबोव। सारे के सारी जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ये भी इसके अंदर आता है, जो -0.01 है उसमें ये वाटर वेपर भी आता है कभी कभी, ठीक है ना। ठीक है ना, इस तरीके से इसको देखें। अगर पूछेंगे मेजर कौन सी है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कभी कभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का भी पूछते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम करेगा एग्जामिनर, उसको देखना हमने, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35।
ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड, ओजोन डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? ओजोन क्या होता है? एक हमारी लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में, ओजोन लेयर O3, जो कि क्या करती है, हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है। और ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो किस कौन सी जो लेयर है हमें प्रोटेक्ट करती है? तो ओजोन होती है, और वो कहाँ पे है? वो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में है। ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना जी, लेयर्स के ऊपर भी पूछते हैं। सो ऑप्शन हमारे पास है 3 जनवरी, 16 सितंबर, 10 नवंबर एंड 26 मार्च। So the right answer for this question is your option B, that is 16th of September. सॉरी, क्योंकि ये सेशन में मॉक टेस्ट के लिए था, मैराथन है, मैं इसको काफ़ी लंबा लेके जाने की कोशिश कर रहा था। आई थिंक इसमें 250 के अराउंड मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किया। सो मैं सोच रहा हूँ कि आप 25 करके इस सीरीज को लेके चलूँ, ठीक है ना। और जितने भी व्यूअर इसको देख रहे हैं उन्होंने बोला था सर करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियो लाओ। सो मैं क्या करूंगा, अगर काफ़ी सारे व्यूवर जुड़ जाएंगे तो मैं 500 करंट अफेयर क्या करूंगा ना, ब्लैंक स्लाइड ले लूंगा, लाइव सेशन ले, चाहे ये दूसरा ले ले सेशन, तो वीडियो लेक्चर में, तो मैं उसको 1 बाय 1 डिस्कस करता रहूंगा। ऐसे सपोज नवंबर की करंट अफेयर क्या लिख के उसको डिस्कस कर लूंगा, फिर सेकंड कौन से, ऐसे 500 या 600 में मेरे पास हैं। लेकिन आप उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं क्या करूं, उसके लिए पीपीटीज बनाऊं आपके लिए, फिर वो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप लाइव में जुड़ें या मैं इसको एज अ वीडियो, मुझे लेकिन ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी सारे जुड़ेंगे, फिर सेशन लेने में मज़ा भी नहीं, तो वो कल की तरह सेशन को जल्दी क्लोज करना पड़ जाता है, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 36। अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ, जो पॉपुलेशन है वो किसका ग्रुप है, ठीक है ना। सो हमारे पास ऑप्शन हैंगे, ऑप्शन ए इंडिविजुअल इन अ फैमिली, इंडिविजुअल इन अ स्पीशीज, ऑप्शन सी कम्युनिटी इन अ इकोसिस्टम, एंड ऑप्शन डी स्पीशीज इन अ कम्युनिटी। सो इसका आंसर दें। ये थोड़ा सा पेचीदा सा क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, ठीक है ना। इसको आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है ना, इसको आंसर करने की कोशिश करें। सो जो हमारी पॉपुलेशन है दैट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन अ स्पीशीज। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है ना। अब ये तो हो गया। अब एक चीज ये पूछेंगे जी, बताएं जो रिसेंटली हमारी क्लेडियो, इसको कभी कालाडियो, क्लेडियो गाना नेशनल पार्क जो है, जो ये भी कभी कभी पूछते हैं कहाँ पे है, ये तो एक तो राजस्थान में है, एक तो ये राजस्थान में है, और इसको एक स्टेटस दिया गया दैट इज नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को। अब जैसी जैसी चीज़ें याद आती रहती है, मैं थोड़ा सा डबल माइंड होकर पढ़ा रहा हूँ, मतलब थोड़ी सी चीज़ें मैं रिकॉल करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, और साथ में ये जो सामने पड़ा हुआ है इसको भी मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 37। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है SDGs, इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर मैंने दिया हुआ है, वो जाके आप YouTube पे यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? सो हमारे पास ऑप्शन हैंगे, ऑप्शन है मीटिंग प्रेजेंट नीड विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन फ्यूचर नीड, मतलब हमें जो मीटिंग हमारी आज की ज़रूरियात है उनको पूरा करना, लेकिन फ्यूचर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, हमारे जो आगे वाले फ्यूचर है। ऑप्शन बी रहेगा हमारे पास प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऑप्शन सी बैलेंसिंग बिटवीन ह्यूमन नीड एंड द एबिलिटी ऑफ द अर्थ टू प्रोवाइड रिसोर्स, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव, ठीक है ना। सो ऑप्शन डी क्या रहेगा? ऑल ऑफ दी अबोव। सो क्या है जो हमारे सस्टेनेबल डेवलप जो है वो दैट इज योर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। हमने कंप्रोमाइज भी नहीं करना, प्रोग्रेस भी ह्यूमन बीइंग की करनी है, और बैलेंस भी रखना है जो हमारे पास अवेलेबल मटेरियल है और जो हमसे जो टू प्रोवाइड द रिसोर्स, और जो रिसोर्स हमें प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ रहेगी। इसी के साथ एक और चीज आ रही है, एक होता है मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड, इसको याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये क्या आता है, ये किसके रिलेटेड आता है? रामसर कन्वेंशन के रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछते हैं, रामसर कन्वेंशन के रिलेटेड पूछते हैं। सो ये क्या होता है? अंडर रामसर कन्वेंशन इज अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट, इसमें जितनी भी जो हमारी वेटलैंड्स होती हैं उसको रजिस्टर किया जाता है ऑन द लिस्ट ऑफ वेस्टलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। सो ये रामसर के रिलेटेड में इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 38।
एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, अभी मैंने बताया एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम जो है वो क्या होता है। सो ऑप्शन रहेगा हमारे पास बाई डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शन या ऑल राउंड। सो द राइट आंसर जो फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज यूनि डायरेक्शनल। ये हमारा ऑप्शन रहेगा, यूनि डायरेक्शनल रहेगा। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद एक चीज और याद आ गया, हमारे पास टाइगर प्रोजेक्ट, जो हमारा टाइगर प्रोजेक्ट है वो कब लॉन्च हुआ था? सो ये लॉन्च हुआ 1973 को लॉन्च हुआ था। लेकिन किसके अंडर लॉन्च हुआ था? NTCA, जो हमारे साथ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एडमिनिस्टर दिस बॉडी प्रोग्राम, ठीक है ना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। सो द अपराइट पैरामीटर ऑफ नंबर इज एब्सेंटीन। जो अपराइट पैरामीटर होता है, ये भी कल मैंने लाइव लेक्चर में सारा पढ़ा दिया, उसको जाके एक बार चेकआउट कर लें। सो द अपराइट पैरामीटर ऑफ नंबर इज एब्सेंटीन, ये किस में एब्सेंट रहता है? द अपराइट पैरामीटर ऑफ नंबर इज एब्सेंट इज, योर ऑप्शन इज लेक, पॉन्ड, ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट। सो द राइट आंसर इज योर ऑप्शन डी, दैट इज फॉरेस्ट। इस लेक्चर को जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो इसको लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, ठीक है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40, द मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी इन एन इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब देखो सक्सेशन के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ रहा है, हाइड्रो सी, जीरो सीज, ये सब चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है ना। पाइनर कम्युनिटी कौन सी है, उसके बाद ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। सो द फर्स्ट स्टेबल, जो एक होती है स्टेबल और एक होती है एपेक्स कम्युनिटी वाला, ठीक है ना। सो द फर्स्ट स्टेबल कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज योर ऑप्शन क्लाइमैक्स, ऑप्शन बी पाइनर, ऑप्शन सी सीड एंड ऑप्शन डी कार्निवोरस। सो जो फर्स्ट स्टेबल होती है उसको हम बोलते हैं क्लाइमैक्स। जो द फर्स्ट स्टेबल कम्युनिटी, इसको हम फर्स्ट क्लाइमैक्स जो होती है फर्स्ट स्टेबल होती है। पाइनर सबसे पहली होती है, जो मतलब किसी भी बैरन एरिया पे पड़ती है, लेकिन ये स्टेबल नहीं होती है। सो जो क्लाइमैक्स होती है वो स्टेबल होती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनएग्जॉस्टेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। सो द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए वाटर, क्या ये इनएग्जॉस्टेबल है? वाटर, विंड, सोलर एंड फॉसल। सो जो इनएग्जॉस्टेबल, एक होती है एग्जॉस्टेबल, एक होती है एग्जॉस्टेबल और एक होती है इनएग्जॉस्टेबल। सो जो ऑप्शन यूर ऑप्शन सी, दैट इज सोलर, जो सोलर एनर्जी है वो इनएग्जॉस्टेबल है, ये कभी भी खत्म नहीं होगी और ये सब खत्म हो सकता। विंड, आई थिंक ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा विंड आ गया, ठीक है ना, इसको थोड़ा चेकआउट कर ले, ठीक है ना, जो खत्म हो जाती है विंड, ट्रीज, इसका कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन पड़ गया, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ। जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे क्या होता है? नाइट्रोजन इंटू एयर जाता है, ऑप्शन बी सल्फर इंटू एयर जाता है, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड इंटू एयर जाता है, या ऑक्सीजन इंटू एयर जाता है, ठीक है ना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर में जाता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, विच इज द लिस्ट ऑफ द रीन्यूएबल रिसोर्स। रीन्यूएबल रिसोर्स में से कौन से हैं रीन्यूएबल रिसोर्स? जो एक बार, सो ऑप्शन ए पेट्रोल, जियोथर्मल, विंड। अब इसमें पेट्रोल आ गया तो ये नहीं आएगा, रीन्यूएबल नहीं है, दोबारा से यूज नहीं हो सकता। ऑप्शन बी बायोमास, जियोथर्मल एंड हाइड्रो, ठीक है ना। अब इसमें भी नहीं पड़ता, ठीक है ना, बायोमास हो गया, जियोथर्मल। उसके बाद ऑप्शन सी नेचुरल गैस, विंड, बायोमास सब नहीं है। उसके बाद ऑप्शन डी हाइड्रो पावर है, ठीक है, सोलर, विंड। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। दिस इज द लिस्ट ऑफ द रिसोर्स दैट इज रिन्यूएबल इन नेचर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 44, इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द इंटरमीडिएट डेवलपमेंटल फेजेस। जो इंटरमीडिएट डेवलपमेंटल फेज है उसको क्या कहा जाता है? सो द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए एक्सिस, ऑप्शन बी क्लाइमैक्स, ऑप्शन सी न्यूडेशन एंड ऑप्शन डी सीड, ठीक है ना। सो इंटरमीडिएट जो हमारा होता है वो कौन सा होता है? दैट इज सीड। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45, ऑर्डर ऑफ द बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व इन सक्सेशन। जो बेसिक प्रोसेस होता है सक्सेशन में वो कौन सा होता है? सबसे पहले अगर देखें हम, इन्वेजन, स्टेबलाइजेशन, कंपटीशन, कोएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड डिन्यूडेशन। नहीं, ऑप्शन बी न्यूडेशन, स्टेबलाइजेशन, कंपटीशन,
कसेशन क्वेश्चंस इन्वेजन ये भी नहीं है। उसके बाद ऑप्शन डी इन्वेजन न्यूडेशंस ये भी नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद ये नहीं आता क्योंकि न्यूडेशन नहीं आता, सेकंड नंबर पे इन्वेजन आता है। सबसे पहले डी न्यूडेशन, ऑप्शन बी इन्वेजन, कंप्लीशन, कोजिंग, रिएक्शंस एंड स्टेबलाइजेशन। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द सॉलिड वेस्ट विल डिकम्पोज। जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है सॉलिड वेस्ट का, उसको डिकम्पोज किया जाता है, किससे किया जाता है? सो ऑप्शन आर, ऑप्शन ए बाय द फ्लो ऑफ वाटर, ऑप्शन बी बाय द सॉइल पार्टिकल, ऑप्शन सी बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑप्शन डी बाय ऑक्सीडेशन, बाय ऑप्शन डी ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। सो वही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वाला है, ठीक है ना, बायोकेमिकल में। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। सो इसके साथ कुछ और चीज़ें मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, ठीक है ना, क्योंकि ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं इस लेक्चर को, वो मुझे ये बताएं वो इसमें से कितने मार्क्स लेके आ सकते हैं और उन्होंने कितने मार्क्स लिए हैं, ठीक है ना। सो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। एक हमारे पास आती है चिपको मूवमेंट, ठीक है ना, चिपको मूवमेंट, ठीक है ना। थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ मैं। चिपको मूवमेंट तो ये सबसे पहले जो थी कब हुई थी लॉन्च? ये 1973 को हुई थी। तो किसने लॉन्च की थी? सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा ने ये लॉन्च की थी। उसके बाद एक और मूवमेंट है हमारी जिसको हम कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। सो ये किन्होंने की थी? इनका नाम था मेधा पाटकर, ठीक है, मेधा पाटकर। उसके बाद एक और मूवमेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। अब जो वीडियो लेक्चर देख रहे हैं या शेयर हो रही है वीडियो काफ़ी सारे एस्पायरेंट के, उनके तो बेनिफिट हो जाएगा, तो होप्स है कि उनकी जॉब भी लग जाए। सो बिश्नोई मूवमेंट जो है, सो ये किन के द्वारा लॉन्च की गई थी? सो ये पूछते हैं कि अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा ये लॉन्च की गई है, ठीक है ना। आई थिंक ये 46। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 47। सो क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे, इन विच ईयर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड। जो एक्ट था इम्प्लीमेंट कब हुआ था? सो ऑप्शन रहेंगे 1970, 1971, 1972 एंड 1974। सो कब हुआ था? सो दिस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1970 में ये पास हुआ था। इसको भी आप याद रखें। अब इसके साथ एक और पॉइंट में जोड़ लेता हूँ। कभी कभी पूछते हैं भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है उसका जो एनिमल मैस्कट है वो कौन सा है? तो सॉरस क्रेन इसका मॉस्कट है, ये याद रखें। उसके बाद एक हमारे पास आ जाता है खंजी वेटलैंड। इसके ऊपर पूछते हैं ये कहाँ पे है वेटलैंड? तो ये कहाँ पे है? ये हमारा कपूरथला पंजाब में है, ठीक है ना, कपूरथला पंजाब में है। इसको याद रखें। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पास, क्योंकि मैंने काफ़ी बार देखा ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पड़ा है, ठीक है ना। उसके बाद कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जामिनर यूएनईपी जो है वो कब बनी थी? 1972 को बनी थी। और इसका हेड क्वार्टर पूछ लेते हैं। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? सो नैरोबी जो कहाँ पे है? केन्या में है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 48। Which of the following convention aim to bring conservation of biological diversity, the sustainable use of it, components and the fair and equitable sharing? इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। सो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास, आप पास रहेंगे कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ऑप्शन बी कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, उसके बाद ऑप्शन सी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा फना एंड फ्लोरा, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव, ठीक है ना, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। सो ये जो हमारा है ये रहेगा ऑप्शन, राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। So the next question on your screen is that is question number 49. Which of the following was started in 1973? Save the evergreen tropical forest in the Palakkad district of Kerala, India from being flooded by hydroelectric project. So ये कौन सा था? हमको पता होना। देखो केरला की बात आ रही है तो हमें शोध को फोकस करना।
ऑप्शन है चिपको मूवमेंट, ऑप्शन बी साइलेंट वैली मूवमेंट, ऑप्शन सी अपिको मूवमेंट, ऑप्शन डी जंगल बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर जो 49 रहेगा उसका आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन बी साइलेंट वैली मूवमेंट। So the next and the last question on your screen is that is question number 50. The Protection of Human Right Act in India was enacted in the year. Protection of Human Right Act कब पास हुआ था? So हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1995 एंड ऑप्शन डी 1996। ठीक है ना, इसका आंसर देने की कोशिश करें और कुछ साथ में और चीज़ें मैं भी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है ना, ताकि ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको रहना चाहिए। ठीक है ना, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए दैट इज 1993 इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी, सो ये रहेगा आपका 1993। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है ना, ये मॉक टेस्ट सेशन रहेगा। अब देखो और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, सो इसलिए मैं लेक्चर थोड़ा बनाता हूँ ताकि सारे व्यूवर्स को देख सकें। जितना लेक्चर की लेंथ लंबी हो जाती है तो व्यूवर्स जो है वो आई थिंक या बोर हो जाते हैं या वो इंटरेस्ट नहीं शो करते। सो ये लेक्चर आई थिंक सफिशिएंट रहेगा आपके पास अगर आप ये मैराथन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ये लेक्चर भी देखें और जो लाइव सेशन है उसको भी देखें और जितनी हमारी प्ले लिस्ट है उसको भी जाके चेकआउट करें। उसमें भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है जो आपके VLW एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है ना, सो जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं वो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में मतलब ज़रूरी है वो मुझे बता दें 25 आउट ऑफ 25 में से वो कितने मार्क्स उन्होंने लाए हैं। ठीक है ना, तो फिर ताकि एक इंटरेस्ट बिल्ड हो जाए फिर मैं और भी वीडियो सेशन लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, जितने भी व्यूवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो विद दिस आई हैव टू बी सम अप विद दिस लेक्चर। तो ये लेक्चर अराउंड 7:30 के करीब आपके पास प्रीमियर हो जाएगा। आज आई थिंक 17 है। ठीक है ना, आज 17 है। ठीक, 17 को ये मैं क्या कर दूंगा, प्रीमियर कर दूंगा। ठीक है ना, सो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच।